राधा वल्लभ सूर्यवंश। अगर आप भी श्री धाम वृंदावन आ रहे हैं और आपको नहीं पता कि आप श्री धाम वृंदावन में कौन कौन से मंदिर घूमें, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वृंदावन के वो प्राचीन मंदिर जो आपको ज़रूर घूमने चाहिए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो वृंदावन में 6,500 से ज़्यादा मंदिर हैं, लेकिन अगर श्री धाम वृंदावन में आप आए हैं और आपने स्वयंभू यानी स्वयं से प्रकट जो भगवान हैं, जो विग्रह हैं, अगर उनके दर्शन नहीं किए तो आपने किसी के भी दर्शन नहीं किए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि श्री धाम वृंदावन में आने के बाद आपको सबसे पहले किसके दर्शन करने चाहिए और उसके बाद में फिर आप किस किस विग्रह के, किस किस भगवान के दर्शन करके अपनी यात्रा को सुखमय और प्रसन्नमय बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको श्री धाम वृंदावन में आने के बाद वृंदावन के जो राजा हैं श्री बांके बिहारी लाल जी, आपको सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं। बांके बिहारी जी का जो प्रकट स्थल है वो निधिवन है। श्री हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री भगवान ने उनको विग्रह रूप में दर्शन दिए और उसके बाद में वही विग्रह आज बांके बिहारी मंदिर में रखा हुआ है। बांके बिहारी जी के बारे में तो आपने बहुत सारी चीज़ें पहले ही सुनी होंगी कि बांके बिहारी तो इतने प्यारे हैं कि वो भक्तों से प्रसन्न होकर उनके साथ ही चल देते हैं। इसलिए बांके बिहारी मंदिर में समय समय पर पर्दा डाला जाता है ताकि बांके बिहारी किसी भक्त के साथ प्रसन्न होकर मंदिर से ही ना चल दे, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि बांके बिहारी जी भक्तों से प्रसन्न होकर और उनके साथ ही चल दिए। तो जब भी आप श्री धाम वृंदावन आए, वृंदावन के जो राजा हैं वो श्री बांके बिहारी लाल हैं। तो बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे करें और बांके बिहारी मंदिर में आप जाएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि अपनी दृष्टि को बिल्कुल भी इधर उधर ना लगाएं। इधर उधर लगाने का मतलब कि आपकी दृष्टि एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। किसी भी बहन, बेटी, माता की तरफ कुपित दृष्टि से ना देखें। केवल और केवल हमारे अपने बांके बिहारी जी के साथ में नैन लड़ाएं और उनसे ही स्नेह भरा, प्रेम भरा राधे राधे बोल दीजिए, क्योंकि राधे राधे बोलने से हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी का राज तो चलता ही है, लेकिन उनके ऊपर बैठनी हुई महारानी राधा रानी का राज चलता है। तो इसी बात पे बोल दीजिए श्री राधे राधे। जब आप राधा जी का नाम लेते हैं तो बांके बिहारी जी का रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। तो आप सबसे पहले वृंदावन के राजा श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लेने के बाद फिर आप वृंदावन के जो और स्वयंभू मंदिर हैं आप उनके दर्शन जरूर करें। मैं आपको वृंदावन के उन्हीं मंदिरों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनकी मूर्तियाँ, जिनके विग्रह स्वयं से प्रकट हुए हैं। तो आप श्री धाम वृंदावन आए तो इन मंदिरों के दर्शन जरूर करें ताकि आप इनके बारे में डिटेल से जान पाए। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए ठाकुर श्री स्नेह बिहारी जी के और बोल दीजिए कि बिहारी जी आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर सदा सदा बनी रहे और हम इसी तरीके से वृंदावन धाम में आते रहे, आपके दर्शन करते रहे। चलिए सेकंड जो मंदिर है वो है बांके बिहारी से थोड़ा ही आगे श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। और कहा जाता है कि राधा वल्लभ जी के दर्शन तो बड़े ही दुर्लभ है। लोग श्री धाम वृंदावन आते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और टिक्की लस्सी पीते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन अगर आप श्री धाम वृंदावन में आए हैं और आपने राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए, राधा वल्लभ जी की कृपा आपके ऊपर हो गई, तो इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं करता, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो राधा वल्लभ मंदिर बिहारी जी के मंदिर से थोड़े ही आगे है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। राधा और कृष्ण का मिला जुला स्वरूप राधा वल्लभ जी के रूप में है। तो आप इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। यह जो विग्रह है यह आत्मदेव जी को स्वयं भगवान शिव ने दिया था, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। तो आप इस विग्रह को जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होगा
जैसे प्रभु के साक्षात्कार बिल्कुल आपकी आंखों के सामने से हो रहे हैं। आप इस विग्रह को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। देख लीजिए, सामने से दर्शन कर लीजिए राधा वल्लभ जी के, और बोल दीजिए राधा वल्लभ सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय। जब भी आप कहीं भी दर्शन करें तो पीछे राधा रानी का नाम जरूर लें और आगे राधा रानी का नाम जरूर लें, क्योंकि राधा रानी के बिना तो सब चीज़ें अधूरी हैं। तो जब भी श्री धाम वृंदावन आए तो सबसे पहले आप वृंदा देवी को प्रणाम करके श्री वृंदावन के राजा श्री बांके बिहारी के दर्शन करें, और उसके बाद आप राधा और कृष्ण का मिला जुला जो स्वरूप है राधा वल्लभ जी के दर्शन करें, और राधा वल्लभ जी को निहारें, राधा वल्लभ जी को देखें, और राधा वल्लभ जी से मित्रता करके फिर आप अगले मंदिर की तरफ बढ़े। अगला मंदिर जो है वो बहुत ही सुंदर मंदिर है, और अगले मंदिर के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आपको नहीं पता होगा कि अगला मंदिर ऐसा मंदिर है जिसकी 4 परिक्रमा करने मात्र से आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है। तो उससे पहले आप राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि राधा वल्लभ जी के तो दर्शन होते हैं बड़े ही दुर्लभ होते हैं, और वो सौभाग्यशाली होते हैं जो राधा वल्लभ जी के दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि भगवान शिव को हृदय में जो सबसे प्यारे हैं वो हमारे राधा वल्लभ जी हैं। तो बताते हैं कि अगर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर और राधा वल्लभ जी का नाम ले देते हैं तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सबसे प्यारे, जैसे हम अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ जी के जो लड्डू गोपाल हैं वो हमारे राधा वल्लभ जी हैं। तो राधा वल्लभ जी की तो महिमा अपरंपार है। राधा वल्लभ जी का जो विग्रह है उसको देखते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे ठाकुर जी स्वयं हमारे साथ में वार्ता कर रहे हैं, स्वयं साक्षात हम प्रभु को देख रहे हैं, और ये विग्रह नहीं है, ये साक्षात प्रभु ही सामने बैठे हुए हैं। तो बांके बिहारी के दर्शन के बाद आप राधा वल्लभ जी के दर्शन करें और उनसे कृपा लेके, आशीर्वाद लेके, और उसके बाद में फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट मंदिर की तरफ, जो बहुत ही सुंदर मंदिर है और उसकी विशेषता तो बहुत ज़्यादा है। तो आप पहुंच चुके हैं, अब हम आपको दर्शन करवाते हैं श्री राधा दामोदर देव जी महाराज जी के मंदिर में। दोस्तों, इस मंदिर की तो एक विचित्र ही कहानी है। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर के 4 परिक्रमा करने से, इस मंदिर की 4 परिक्रमा करने से आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर एक शिला रखी हुई है, गोवर्धन पर्वत की शिला, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के स्वयं पंजों का निशान है, उनकी बांसुरी का निशान है और गाय के पंजों का निशान है। तो वो शिला भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सनातन गोस्वामी जी को दी थी। सनातन गोस्वामी जी नित्य प्रतिदिन वृंदावन से और गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाया करते थे, लेकिन जब एक एज के बाद उनका शरीर जवाब देने लगा तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी, तो प्रभु ने उनको वो शिला दी और कहा कि इस शिला की 4 परिक्रमा करने से तुम्हें गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाया करेगा। और वही शिला आज मंदिर के अंदर विराजमान है। इसलिए कहा जाता है कि ये भगवान के श्री मुख से कही गई बात है कि इस मंदिर की 4 परिक्रमा करने से आपको श्री गोवर्धन परिक्रमा का लाभ मिल जाता है। तो जब भी श्री धाम वृंदावन आएँ तो इस मंदिर की 4 परिक्रमा करके आप जरूर जाएं, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा का आपको फल मिल जाता है। बड़े बुजुर्गों को जरूर इस मंदिर की 4 परिक्रमा करवाएं, ताकि उनको भी गोवर्धन महाराज का आशीर्वाद मिले, और गोवर्धन परिक्रमा का जो फल मिलता है वो आपको इस परिक्रमा को करने से मिल जाए। तो श्री धाम वृंदावन का यह भी वही स्थान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्री धाम वृंदावन में आने के बाद इसके दर्शन भी जरूर करके जाएं। अब हम चलते हैं श्री राधा रमण मंदिर। राधा रमण के बारे में तो आपने एक अलौकिक बातें ही सुनी होंगी कि वृंदावन के सबसे छोटे लड्डू गोपाल हमारे प्यारे से राधा रमण सरकार। तो श्री धाम वृंदावन के बिल्कुल यमुना जी के बगल में बना हुआ हमारा राधा रमण मंदिर, और राधा रमण के बारे में तो एक विशेष ही कहानी है। राधा रमण जी की बताते हैं कि राधा रमण जी जब प्रसन्न होते हैं तो अपना मुख खोल देते हैं। राधा रमण जी की बारे में बताया जाता है कि इनकी फ़ोटो जब भी आप लेते हैं तो कुछ डिफरेंट ही होती है,
किसी में ये एक दांत दिखा रहे होते हैं तो किसी में दो दांत दिखा रहे होते हैं, तो कभी ये रूठे होते हैं तो कभी ये हंस रहे होते हैं। तो इनकी अलौकिक कहानी आपको सुनने को मिलती है। और ऐसा भी बताया जाता है कई लोगों द्वारा कि इनको जो एक बार वस्त्र पहना दिए जाते हैं वो वस्त्र इनके दोबारा नहीं आते हैं। तो ऐसे हमारे प्यारे से राधा रमण सरकार और बताते हैं कि राधा रमण सरकार भी स्वयंभू हैं। ठीक है, तो ऐसे राधा रमण सरकार के दर्शन आप ज़रूर करें। और अब हमने आपको बताया कि श्री धाम वृंदावन में जब आप आएँ तो सबसे पहले वृंदावन के राजा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करें, उसके बाद में राधा वल्लभ जी के दर्शन करें, उसके बाद में आप फिर राधा दामोदर जी के दर्शन करें, और राधा दामोदर के दर्शन करने के बाद आप राधा रमण सरकार के दर्शन करें। राधा रमण सरकार के दर्शन करने के बाद आप यमुना मैया के दर्शन करें। और इस तरीके से जब आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको वही अनुभव होगा जो आपको होना चाहिए कि जैसे आपने स्वयं प्रभु के दर्शन कर लिए, क्योंकि ये इतने प्यारे हैं और इतना मनमुग्ध कर देते हैं ये सारे मंदिर, इन सारे मंदिरों के विग्रह, कि आपको श्री धाम वृंदावन की याद घर जाने के बाद भी निरंतर आती रहेगी। श्री धाम वृंदावन आने के बाद आप राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा दामोदर और वृंदावन के राजा बांके बिहारी और यमुना मैया के दर्शन जरूर करें। राधा